आगे लगा हाँ लगा दिया। देखिए, आज सरेंडर करने पहुंचे हैं आप, किस तरीके देखते हैं इस पूरे सरेंडर के घटनाक्रम को? माननीय ST/SC कोर्ट टोंक ने मेरी जो जमानत समझौता मामले में हुई थी उसमें नगर फोर्ट थाने के माध्यम से सरकारी वकील ने मेरी जमानत रद्द करने का एप्लीकेशन लगाई, जिसको ST/SC कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी। और उसके तहत आज मैं माननीय न्यायालय की शरण में माननीय न्यायालय के आदेश की पालना करते हुए मैं अपने आप को सरेंडर करने नगर फोर्ट थाने आया। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस है, क्या अपील आपने की है हमें? आज जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का नजरिया आदिवासियों के प्रति है, वैसे तो सबके खिलाफ इनका नजरिया सबके खिलाफ है, लेकिन विशेष रूप से क्योंकि 9 तारीख को आदिवासी दिवस है, पूरा देश आदिवासी दिवस मनाएगा। और ये जो मामला था, जिस मामले में मेरी जमानत खारिज करी है, उसमें भी दलित और आदिवासियों के बच्चे थे, हिंद समाज के बच्चे थे, जिनकी न्याय की लड़ाई मैंने पिपलौदी वाले मामले में लड़ी, और जिसके कारण आज मेरी जमानत खारिज करके मुझे जेल भेज रहे हैं। 9 तारीख को आदिवासी दिवस है। मैंने ये अपील करी है लोगों से कि आदिवासी दिवस के दिन मैंने ये आदेश का निवेदन किया कि मेरी इस बार कोई भी व्यक्ति ना कोई ज्ञापन दे, धरना प्रदर्शन ना करें, लेकिन आदिवासी दिवस के दिन एक आदिवासी MLA जो भारतीय जनता पार्टी के राज में BJP में सिटिंग MLA होने के बावजूद भी वो जेल की सलाखों के पीछे पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे आदिवासी समाज के MLA भी हैं, MP भी हैं, मंत्री भी हैं। उसके बाद भी आज एक कंवरलाल मीणा पिछले 2-3 साल से जेल में पड़ा है, और जिसकी माफ़ीनामा गवर्नर के यहाँ गई और उसको माफ़ीनामा नहीं मिला। मैं चाहूँगा कि आदिवासी दिवस से पूरा समुदाय उसकी रिहाई की मांग करे, गवर्नर से अपील करे ताकि उसकी रिहाई की जाए। और ये जो चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, ये किस तरह से एक आदिवासी जो मीणा MLA था उसको हटाकर एक कांग्रेस का जो MLA बना प्रमोद जैन भाया, उसको जिताने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी, ओम बिरला और ओम बिरला की पूरी टीम ने किस तरह से अंत के चुनाव में काम किया, और पूरी BJP ने पूरा षड्यंत्र पूर्वक उसको पहले जेल भेजा कंवरलाल मीणा को, उसके बाद अपने भाई को जो कांग्रेस में था प्रमोद जैन भाया, जिससे इनके संलिप्तता है, उसको जिताकर ये लोग लाए। मैं इस समुदाय से सबसे निवेदन करूंगा कि उस कंवरलाल मीणा की रिहाई की बात। देखिए, कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस जो है, आदिवासी एक बड़ा वोट बैंक है कांग्रेस का, लेकिन आपके मामले में कांग्रेस के बड़े नेताओं की चुप्पी, कहीं ना कहीं आपको भी इस चीज़ की ठेस है, दर्द है? ये तो कांग्रेस जाने, दर्द है इस चीज़। मैं तो निर्दलीय चुनाव लड़ा हूँ, मेरे को तो टिकट भी कांग्रेस ने नहीं दिया, और मैं तो आम जनता की लड़ाई लड़ता हूँ। मैं तो किसान और लोगों की जनता के बीच में रहता हूँ। और सरकार को ये लगता है कि जिस तरह से गाद का मामला आपके यहाँ था, अभी भी कई मूवमेंट ऐसे हमारे यहाँ, एक 12 में शाहबाद के जंगल को काटा जा रहा है अडानी के द्वारा, वहाँ एक मूवमेंट चल रहा है। सरकार को ये लगता है कि अगर ये बाहर रहेगा तो हमें डिस्टर्ब करेगा, इसलिए ये जेल में डालना चाहते हैं। और ये सब पहला मामला है। हर मामले में हाईकोर्ट शर्त लगाता है, जो भी हार्डकोर मुलजिम होते हैं, ST सीटर होते हैं, उनमें हाईकोर्ट ये देता है कि भाई अगर शर्तों का उल्लंघन किया जाए तो जमानत रद्द की जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता आज दिन तक किसी की जमानत रद्द हुई है। पहला नरेश मीणा का ऐसा मामला जिसमें सरकार ने जाके, उस सरकार ने जिसने एक दिन तो हमसे समझौता किया, दबाव में आकर मेरे फादर से टेबल पे बात करी, मुकदमे वापस लेने की बात की, और आज वही सरकार मेरे खिलाफ जाकर मेरी जमानत रद्द कराई। मुझे ऐसा भी लगता है कि इनका ये प्लान है कि मुझे 2028 के चुनाव में चुनाव लड़ने से रोके। हो सकता है मुझे अभी डाल के मेरा ट्रायल चला के और जल्दी से जल्दी मेरा ट्रायल खत्म करके मुझे सजा देके, जैसे कंवरलाल मीणा को इन्होंने जेल में डाल रखा, जिसकी कोई आवाज़ नहीं उठी, ना भारतीय जनता पार्टी में बैठे मीणा विधायकों ने उठाई, ना किसी और ने उठाई। इनको ऐसा लगता है नरेश मीणा को डाल देंगे, भूल जाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि जितना मुझे परेशान कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं आज खुशी मना लेंगे अगर नरेश मीणा जेल जाने से, तो मुझे लगता है कि ये अपने पैर खुद काट रहे हैं। विशेष रूप से ये जो सब कुछ हो रहा है, मैं उसके पीछे ओम बिरला का हाथ मानता हूँ, ये कोटा का लोकसभा चुनाव का रीजन मानता हूँ। दूसरा ये मानता हूँ कि हाड़ौती में जिस तरह की 3-4 लोगों ने मिलकर पूरी हाड़ौती को लूट रखा है, प्रमोद जैन भाया, प्रताप सिंह सिंघवी, शांति धारीवाल, ओम बिरला, ये चारों मिलकर जिस तरह से कांग्रेस BJP को इन्होंने मुट्ठी में लेके वहाँ कुटाराघात करते हैं, उसको लेकर इनको लगता है कि नरेश मीणा अगर बाहर रहा, नरेश मीणा अगर विधानसभा में पहुँच गया तो हमारी पोल खोल देगा। क्योंकि अब तक हाड़ौती में कभी कोई ये बात नहीं होती थी कि हाड़ौती में किस जाति के कितने वोट हैं। पहली बार मैंने लोगों के सामने लाया कि हाड़ौती में धाकर समाज सबसे बड़ी संख्या में है, हाड़ौती में माली समाज सबसे बड़ी संख्या में, गुर्जर समाज, मीणा समाज, लोग, ये जो किसान कम्युनिटी है वो आज भी वहाँ गुलाम है राजनीतिक तौर पर। वहाँ आज भी गुलाम है, उनको ना कोई धंधा करना मिलता है। वहाँ यहाँ तक ये कंडीशन है हाड़ौती में, अगर किसी को नौकरी करनी है, किसी को हाड़ौती में रह के नौकरी करनी है तो इनके दरवाजे पर जाए, और अगर कोई व्यक्ति इनके दरवाजे पर नहीं जाता तो उसको बाहर में जैसलमेर दिखा देते हैं। तो उनकी मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, इनको लगता है कि बाहर रहेगा तो हमें डिस्टर्ब करेगा। हाँ, समर्पण किया है, अब जेल जाएंगे, उसके बाद बाहर आने के बाद सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या रहेगी? मैं जनता के लिए काम करता हूँ, जनता के लिए काम करता हूँ। क्या मुद्दे हैं जो मेन आपने चिन्हित कर रखे हैं जिनको उठाएंगे अब आने वाले समय में? देखो, मेन मुद्दा तो अभी एक तो किसानों का खाद का है। मैं अभी आपके माध्यम से भी अपील करूँगा, अभी मानसून सत्र चलने वाला विधानसभा में, अगर कांग्रेस जिंदा है, विशेष रूप से डोटासरा जी आपसे और जूली साहब आपसे भी निवेदन करूँगा
क्योंकि मैंने किसानों की हालत देखी है। अभी भी डीएपी का कट्टा चाहे वो कृषि मंत्री हो, उनका एरिया हो, चाहे मुख्यमंत्री भजन लाल जी का एरिया हो, वहाँ भी डीएपी का कट्टा जिसकी रेट है 1350, लेकिन कहीं भी चले जाओ डीएपी का कट्टा 1350 नहीं मिलता। कहीं भी अटैचमेंट अलाउ नहीं है, उसके बावजूद अटैचमेंट लगाया जाता है। 1300 1350 कट्टा 2300 में दिया जाता है। और उसके अगेंस्ट मैंने अभी आंदोलन किया था। और छबड़ा में एक विधानसभा ऐसी राजस्थान की छबड़ा, जहां मेरे आंदोलन करने के बाद 1350 में डीएपी मिला था। अभी किसानों को यूरिया चाहिए मक्का में और फसलों में, यूरिया मिल नहीं रहा, ब्लैक होता है। 300 350 का यूरिया कट्टा 500 700 में मिलता है। मैं चाहूँगा विधानसभा में कांग्रेस अगर विपक्ष की भूमिका में है तो कांग्रेस उसको उठाए, जो भी बाकी जो नेता वो इस मुद्दे को उठाए। दूसरा, अभी एक घात का मामला आपके यहाँ मैंने बार बार उठाया मीडिया के माध्यम से, और मैं प्रयास कर रहा था, लेकिन मेरी शर्तों के कारण मैं उसको कुछ कर नहीं पाया। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, आज सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आप ही के टोंक में बनास में हो रहा है, जहाँ बिसलपुर में बड़े बड़े जहाज ओम बिरला गड़िया के चल रहे हैं, जिसमें गड़िया शामिल है गुजरात का एक व्यापारी, उसके जहाज चल रहे हैं और वो खुला धड़ल्ले से चल रहा है। ना कोई पुलिस की नज़र है, ना सरकार की नज़र है। रोज़ 10 करोड़ की बजरी में वहाँ भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इन सारे मुद्दों को अगर मैं जेल से निकला, और पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है मुझे निकलने ही नहीं दे। समर्थकों से अपील, मेरा ये निवेदन है कि मेरे मामले में, मेरी रिहाई को लेकर या मेरे मामले में किसी तरह कोई ज्ञापन धरना प्रदर्शन ना करें। और एक मैंने ये भी निवेदन किया कि जेल में एक लिमिट होती है मुलाकातों की, तो जेल पे मिलने कम आए। ठीक है। सर, जैसे आप जननायक हैं, युवाओं के मतलब युवा आपकी तरफ देखते हैं ऐसे आज सोशल मीडिया का जमाना है, सर, युवा जागृत हो रहा है। आपने देखा नहीं जंतर मंतर पे, सर काफी युवा आप जैसे बनना चाहते हैं उनके लिए युवाओं की ताकत के आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। पहली बार हम देख रहे हैं देश में, या तो किसान आंदोलन में किसानों ने मोदी को झुकाया, या दोबारा युवाओं ने, छात्रों ने, जैन जी ने इनको झुकाया है। और आज आप यहाँ देख रहे हो बड़ी संख्या में युवा साथ में खड़े हैं। मेरा ये मानना है, जिस तरह का अभी राजनीति जो चल रही है, आज नरेश मीणा जब जेल जा रहा है तो सारे लोग देख रहे हैं कि किस तरह से एक जमानत पे व्यक्ति को जमानत खारिज करवा के जेल में डाला जा रहा है। मेरा ये मानना है, अगर आज मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता, आज अगर नरेश मीणा के सामने 2 विकल्प थे। एक विकल्प वो भी था, जैसे हार्दिक पटेल जैसे बहुत सारे लोग जो बीजेपी में चले गए, एमएलए बन गए। नरेश मीणा भी बीजेपी में जाके अपने सारे मुकदमे खत्म करवा सकता था, सुविधाजनक राजनीति कर सकता था। लेकिन मैंने जो संघर्ष की राजनीति अपनाई है, जो कांटों भरा रास्ता अपनाया है, और उसमें कीमत चुकानी पड़ती है। जब आप बड़े लोगों के खिलाफ लड़ते हो, ऐसे धन्ना सेठ जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ, तो उसकी तो कीमत चुकानी है, और कीमत मैं चुका रहा हूँ। ठीक है।